चलो तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कल हम लोग देखे थे कैसे हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट निकालेंगे और जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट या फिर उसको स्लैटर रूल्स बोलते थे। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालने का तरीका सीख लिए थे कि कोई भी अगर हम लोग के पास एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम लोग को मेन टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग को पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग वहाँ पे पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे। अब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज। अब जो हम लोग को प्रॉपर्टीज जो होता है एलिमेंट का, वो हम लोग का स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ये नहीं होता है। हम लोग को पढ़ना होता है क्या चीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग को जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हम लोग को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को समझना पड़ता है क्या चीज, शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो हम लोग पढ़े, जो हम लोग सिग्मा जो निकाले उसको हम लोग को पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे आज जो निकालना है वो हम लोग निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोई भी एटम का, मतलब कोई भी एलिमेंट का कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड और नीचे इफेक्टिव जो हम लोग बोल रहे हैं ना, इसी चलते यहाँ पे क्या लिख देता है EFF, मतलब समझ जाना को क्या बोल रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बोल रहा है। और जेड स्टार भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। तो दर्शाने का तरीका दोनों है, दोनों में से कहीं भी तुम्हारा बुक में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों सीख लो। अब यहाँ पे समझो कि सबसे पहले जब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो देखो, न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड से दिखाते हैं, क्या चीज दिखाते हैं, जेड से। और ये कुछ नहीं होता है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। देखो नाम से ही समझो क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज का मतलब तो तुम समझ गया है, अरे चार्ज का मतलब समझ गया है ना, कि उसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो जाए। और ये न्यूक्लियर की जो बात किया गया वो न्यूक्लियस से बात किया गया। किससे बात किया गया, न्यूक्लियस से। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा नाभिक होगा, नाभिक में कुछ चार्ज होगा, और वही चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। समझ में आया। तो उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, जेड से। तो वो जो डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। कि जितना तुम्हारा एटॉमिक नंबर रहेगा एलिमेंट का, उसका उतना ही क्या रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। किस पे करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ तुम्हारा क्या चीज, एटॉमिक नंबर, तीनों एक ही चीज रहता था। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हम लोग नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ तक समझ में आता है ना कि ये जो प्रोटॉन है तुम्हारा, ये क्या चाहिए तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक समझ में आ गया था। चलो, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब समझ गया कि उसमें क्या होगा, जो नाभिक का जो चार्ज होगा, है कि ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान के चलो इस एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 3 ही रहेंगे। मतलब इसके अंदर जो होगा नाभिक में वो पॉजिटिव भी कितना रहेगा, 3 रहेगा, और बाहर नेगेटिव भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। मतलब जितना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही तुम्हारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये सब तो 9th क्लास में पढ़ चुका है। चलो, अब यहां पर देखो, जैसे कि इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्रोटॉन की भी कितना होगा, 4 ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत। चलो, अब हम लोग न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जब समझ गए हैं, तब अब हम लोग बात आता है किसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। अब देखो, न्यूक्लियर चार्ज पहले ही से समझ चुके हैं, है कि ना। इफेक्टिव मतलब कुछ उसमें इफेक्ट कर रहा होगा, अरे कुछ तो उसमें कर रहा होगा ना काम। अब देखो क्या होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है, अब जो भी हो, मान के चलो इसका बात करो, जैसे यहाँ पे 4 गो इलेक्ट्रॉन था, इसका बात करो चाहे इसका बात करो, तो इसके द्वारा जो इसका न्यूक्लियस के जो चार्ज है उसमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो रहा होगा। इफेक्ट करने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोले थे कल ही कि हम लोग जो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वही अगर सेम चार्ज रहता है तो क्या करता है, रिपल्सन करता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो श्योर है कि करबे करेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, तरह पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो वही चीज हम लोग को बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितना होता है।
कोई भी एलिमेंट में, जैसे कोई भी एलिमेंट लेंगे उसमें देखेंगे कि उस एलिमेंट में जो हम लोग को लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें और न्यूक्लियस के बीच में कितना तुम्हारा क्या चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहां तक बात समझ में आया? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर जो जेड स्टार है इसका मतलब क्या समझ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे जेड लिख करके नीचे EFF लिखा हुआ रहेगा, उसका मतलब समझ आना क्या चीज दिखाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दोनों याद रखना है कि दोनों मतलब क्या होता है, सेम होता है, समझ में आया? और सिर्फ जेड बोलेगा तो उसका मतलब क्या समझेगा, न्यूक्लियर चार्ज बोलेगा, समझ में आया? अब देखो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, शिल्डिंग कांस्टेंट का। किसका होता है, शिल्डिंग कांस्टेंट का। तो इसका मतलब तुम लोग क्या समझा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो तुम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहा है, 9th क्लास से पढ़ते जा रहा है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर इसका वैल्यू हम लोग को ज्यादा रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर यदि इसका वैल्यू हम लोग को ज्यादा कब होगा, जब इसका वैल्यू कम होगा। इतना हम लोग जानते हैं कि अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसको उल्टा लिख देते हैं, तो अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब अगर इसको ज्यादा होना है तो इसलिए क्या होना पड़ेगा, उसको कम होना पड़ेगा। और ये अगर कम हो रहा है इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। इतना मतलब समझ गया नहीं? चलो तो ये इफेक्टिव जो हम लोग पढ़ रहे थे शिल्डिंग कांस्टेंट, तो इसके बारे में तो हम लोग पहले ही समझ गए थे कि कैसे कोई भी एलिमेंट में निकालते हैं, यहां तक समझ गया था। अब उसमें जब हम लोग जेड इफेक्टिव जो निकालेंगे तो समझ गए कि इसमें कंपेयर करेंगे ना, मान के चलो 2 को निकालेंगे, तुमको बोल देंगे यहाँ पे सोडियम ले लिए और एक यहाँ पे ले लिए मान के चलो मैग्नीशियम, ठीक है, और बोलेंगे कि ये दोनों में बताओ कि किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। अरे कंपेयर करेंगे ना, तो मान के चलो एज एग्जांपल मान के चलो इसका कितना आ गया, मान के चलो इसका 2 आ गया, कितना आ गया 2, और इसका आ गया कितना 3 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों के उल्टा हालांकि होगा, चलो तो उस समय हम लोग निकाल लेंगे पूरा एडजस्ट। अब तुम लोग को खाली एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि सोडियम का मान के चलो तुम्हारा 2 आया और मैग्नीशियम का मान के चलो कितना आ गया 3, तो इसमें कंपेयर करेंगे कि मैग्नीशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कम है। अरे बोलेंगे ना इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इससे बहुत सारा कंसेप्ट निकलेगा, इससे हम लोग को कोई भी एलिमेंट का साइज के बारे में पता चलेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब पूरा निकाल लेंगे सभी एलिमेंट का, तो वहां से कंपेयर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट से अगर तुलना करेंगे तो उसका साइज में क्या अंतर होता है, समझ में आया? तो उसके लिए एक ट्रेंड बताएंगे तुम लोग को, एक चार्ट बना करके, जो कि चार्ट हम आधा अधूरा करके छोड़ देंगे और तुम लोग को पूरा फुलफिल करके आना है होमवर्क में, समझ में आया? तो उससे कंपेयर करेंगे कि देखो अगर ऊपर से नीचे एलिमेंट है ना, अरे मान के चलो फर्स्ट पीरियड में चलोगे, फर्स्ट ग्रुप में मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर नीचे आएगा तुम्हारा क्या होगा, लिथियम है ना, यहाँ पे लिथियम है, उसके बाद क्या चलेगा सोडियम है, इस तरह से बढ़ते जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा पोटेशियम आ जाएगा। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे तो किसका साइज में, इसका साइज में देखेंगे ना, तो इसका साइज में क्या अंतर आ जा रहा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है कि इससे ये छोटा है, कुछ तो होगा ना साइज में। तो वही चीज हम लोग देखेंगे, आखिर छोटा है तो कितना छोटा होगा। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है हम लोग को, जेड स्टार निकालना पड़ता है। जेड स्टार क्यों निकालना पड़ता है, अभी तुम लोग पढ़ा कि ये जो जेड स्टार है उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये कुछ नहीं, एक तरह से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, कि कितना ज्यादा अट्रैक्शन। अब तुम लोग ही बताओ कि अगर मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अभी बोलेंगे कि इसमें जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल है, यहाँ से ज्यादा समझाते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ से 2 एग्जांपल हो गया हम लोग को। चलो इसको बोलेंगे तो 3 है तो लिथियम बोलेंगे, अरे बोलेंगे ना, 3 है तो इसको लिथियम बोलेंगे, 4 है तो इसको क्या बोल देंगे, बेरिलियम। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो मान के चलो 2 एटम हम लोग ले लिए, ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए। अब इसमें मान के चलो अगर इसका हम लोग शिल्डिंग कांस्टेंट निकालेगा, इसका शिल्डिंग कांस्टेंट निकालेगा तो शिल्डिंग कांस्टेंट श्योर है कि उसका क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, जैसे भी है कम होगा कि ज्यादा होगा, अभी जैसे निकालेंगे वहां से समझ जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो तुम, या इसका निकल गया जेड इफेक्टिव जो निकालने जा रहा है वो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, और इसका आ गया कितना 3 आ गया, ठीक है। अब ये दो कंपेयर करो तो तुम्हारा क्या समझ में आ रहा है
इसका वैल्यू कितना आया 4, इसका वैल्यू क्या आया 3। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है ना कि जो आउटर जो सबसे तुम्हारा क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है न्यूक्लियस की और उसका अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन कितना हो रहा है 4 और इसमें अट्रैक्शन कितना हो रहा है 3। तो बताओ किसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है? इसमें हो रहा है। अरे अब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मतलब ई और ई, देखो ई जेड स्टार का वैल्यू बदल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं जेड स्टार का वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक ना। कि मान के चलो इस तरह का अगर आ गया उसका वैल्यू, ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे कि जेड स्टार मान के चलो लिथियम का 4 आ गया, बेरिलियम का कितना आ गया 3। तो इसका मतलब समझ गए कि जेड स्टार तो बताता ही है कि हम लोग को क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इसका मतलब समझ गए कि ये है से इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसका वैल्यू कितना आया 4 और यहाँ पे कितना आया 3। तो इससे मतलब ये समझ में आया कि ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपने और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मतलब ई वाला क्या होगा इसके तरफ ज्यादा सट के होगा। अभी देखो तुम्हारा सेल इस तरह से था इतना बड़ा, अभी इसको ये अट्रैक्ट ज्यादा कर लेगा तो क्या ये यही रहेगा का? नहीं, ई वाला सेल घसक के इधर आ जाएगा और इसका वैल्यू थोड़ा कम है तो इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहेगा नहीं। तो उसके तुलना में इसका साइज क्या होगा बड़ा होगा कि छोटा होगा? अरे बड़ा होगा ना। अभी देखो इसमें भी 2 ही सेल था, चलो बाहर वाला मिटा लेते हैं क्योंकि 2 ही सेल का बात कर रहे हैं अभी। अरे 2 सेल का बात कर रहे हैं ना। अभी देखो अभी ज्यादा समझ में आएगा। मान के चलो इसका साइज इतना था उतना ही साइज इसका भी है ना। इलेक्ट्रॉन भले था, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है वो अट्रैक्शन कर रहा है ज्यादा। अरे इसमें ज्यादा अट्रैक्शन कर रहा है तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन कर रहा है मतलब इसका साइज भी क्या होगा? अरे कम होगा, ज्यादा कम, क्योंकि इसको क्या कर रहा है अपने और ज्यादा खींच के रख रहा है। तो इसका सेल जो यहाँ था घसक के नीचे जल जाता होगा, लेकिन इसका क्या है उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहेगा नहीं। तो इसके तुलना में ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन इसके तुलना में क्या कर रहा है बहुत कम कर रहा है। तो इसका सेल थोड़ा सा घसक के गया होगा, इसके तुलना में थोड़ा कम में गया होगा। समझ में आया? तो इसके तुलना में इसका अगर साइज की बात करेंगे तो क्या होगा इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज क्या होगा छोटा होगा। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये हम लोग को बताता है किसी एटम का किसी एलिमेंट का उसका साइज के बारे में। किसके बारे में बताता है? उसका साइज के बारे में। ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम लोग को सिर्फ बता दिए कि इस तरह से भी इसका हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? अभी पहले हम लोग वैल्यू तो निकालना सीख ले, उसके बाद जो इसका कहानी होता है इससे हम लोग रेडियस वगैरह सब कुछ निकालेंगे, जिसमें काम क्या आएगा तुम्हारा जेड स्टार काम आएगा। ठीक है, तो इसी चलते बोले कि जो तुम्हारा मेन टॉपिक है जो हम लोग प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट का, वो हम लोग को क्या है यहाँ पे जेड स्टार से जो शुरू हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जो हम लोग को शुरू हो रहा है, ये हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि अगर हम लोग को जेड स्टार हम लोग को उसमें अगर हम लोग को सिग्मा जो निकालेंगे कोई भी एलिमेंट का, तो जितना हम लोग को सिग्मा का वैल्यू रहेगा उतना ही तुम्हारा कम क्या होगा जेड स्टार का होगा। अरे वही ना होगा। अरे ये कहने का मतलब क्या समझ रहा है? अभी तुम देखा कि जेड स्टार मतलब अट्रैक्शन, क्या हो रहा है अट्रैक्शन। अरे तो जितना इसका कम वैल्यू होगा उतने ज्यादा नहीं अट्रैक्ट हो पाएगा। अभी तुम लोग को बोले जितना पीछे वाले जो हम लोग को इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा जितना कम उसको धक्का देगा उतना ही वो अट्रैक्ट हो पाएगा। अरे वही ना होगा। अभी मान के चलो इसमें धक्का दे रहा था ज्यादा, क्या चीज दे रहा था धक्का इसमें ज्यादा दे रहा था। तो अभी देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे धक्का दे रहा था, तो इसमें थोड़ा सा श्योर है कि क्या होता होगा तुम्हारा अट्रैक्शन तो ज्यादा होता होगा उसके साथ, क्योंकि इन लोग ज्यादा रिपेल कर पा रहा था का नहीं। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर है, लेकिन अभी इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिल करके इसको धक्का देता होगा ज्यादा। अरे ज्यादा हो रहा होगा ना। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे, धीरे धीरे हम लोग जब पूरा डिटेल में करेंगे तो वैसे हम लोग समझना स्टार्ट कर देंगे। इसी चलते अभी इतना इसको बाद में हम लोग बहस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार से पहले हम लोग निकाल लेते हैं जेड स्टार, उसके बाद जब वैल्यू जब तुम लोग निकाल लेगा ना उसके बाद जब डिस्कस करेंगे तो तुम लोग को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अभी फिर इतना ही सिर्फ समझो कि जिसका हम लोग को सिग्मा का वैल्यू सबसे ज्यादा उसका क्या होगा जेड स्टार कम होगा। जितना ज्यादा वो धकल देगा उतना कम अट्रैक्ट होगा। अरे वही नहीं बोल रहा है इसका मतलब कि जितना ज्यादा सिग्मा का वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा वो धकल रहा है, अरे रिपल्सन हो रहा है, तो जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही कम तुम्हारा क्या होगा अट्रैक्शन होगा, और जितना कम तुम्हारा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा क्या होगा अट्रैक्शन होगा। ये समझ में आ रहा है रिलेशन। अब देखो ये तो हम लोग को प्रोपोर्शनैलिटी के अनुसार हम लोग पढ़ लिए, और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जेड स्टार का वैल्यू ऐसे निकालते हैं कि जेड जो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज है उसमें माइनस कर देते हैं किसका जो शील्डिंग कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या आता है
जेड स्टार होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इस जेड स्टार क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जेड क्या है? जिसको तुम्हें बोलता है न्यूक्लियर चार्ज, और डायरेक्टली उसको क्या बोल सकता है? एटॉमिक नंबर। और इस सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, जो बोलो, ठीक है। तो ई हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। बाकी ये जेड स्टार क्या बताता है कि जो आउटरमोस्ट जो सेल, मतलब कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, अरे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कर रहा है। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना उद्योग बीच में, बस यही इसका सैंपल बता रहा है। तो तुरंत इसको लिख लो, और लिखने के बाद इसको हम लोग मिटाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हैं, सभी का वैल्यू हम लोग इसका क्या करते हैं? जेड स्टार का निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो इसमें लिख लो। चलो जैसे कि हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं रैंडमली, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग को ले लेते हैं यहाँ पे लिथियम का ही ले लेते हैं। क्या चीज ले लेते हैं? लिथियम। तो इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3 होता है। चलो इसका सबसे पहले अगर हम लोग जेड इफेक्टिव अगर निकालना चाहे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर निकालना चाहे, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जेड स्टार बराबर करेंगे तो हम लोग को जेड माइनस सिग्मा करना पड़ता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि जेड का वैल्यू तो हम लोग को पता रहता है, कौन होता है? एटॉमिक नंबर ही होता है। और फिर सिग्मा का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो चलो उससे भी पहले क्या करना पड़ेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम लोग जानते हैं कि 1s2 और 2s1 होता है। अरे इतना ही ना होता है। अब यहाँ पे देखो सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है लास्ट सेल में जो रहता है आउटरमोस्ट सेल में। तो यहाँ पे कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक हम लोग टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए छोड़ देते थे, तो मतलब 0 से गुना हो जाएगा। चलो फिर प्लस 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन है अभी इनर सेल में? 2 है। तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। ये सब बताया ना पिछले लेक्चर में, तो उसको देख लो और आराम से वहां समझ लेना। यहाँ से 0 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, मतलब 1.7 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो अभी तुम देखा सिग्मा का वैल्यू कितना आया? 1.7। वही अगर हम लोग निकाले किसको? जेड स्टार को। क्या निकाले? जेड स्टार को। तो जेड स्टार बराबर क्या हो जाएगा? जेड माइनस सिग्मा होता था। अभी जेड बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 1.7। टोटल कितना आ गया? अभी तुम देखा तो 1.3 हो जाएगा। अरे यही ना होगा। चलो अभी निकल गया जेड स्टार के बाद। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं, इसी का नीचे चलते हैं। अच्छा नीचे नहीं, चलो लिथियम के बाद वाला चलते हैं। तो बाद वाला क्या आ जाएगा तुम्हारा? बेरिलियम। और इसका कितना होता है? 4 होता है। चलो इसका निकालो। तो इसका चलोगे पहले सिग्मा निकाल लो, ठीक है ना। तो अभी निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 और 2s2 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? एक इलेक्ट्रॉन को, प्लस 0.85 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 2 से। अभी देख रहे हो कि यहाँ पे 0.35 हो जाएगा और प्लस में इधर कितना हो जाता था? कितना हो जाता था? 1.7 इतना होता था। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। इतना आ गया तुम्हारा सिग्मा का वैल्यू। अभी जैसे इसका निकालेंगे क्या चीज? जेड स्टार, जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड माइनस सिग्मा। और जेड बराबर कितना है इसका? 4 है, और माइनस में कितना कर देंगे? 2.05। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? तुम बोलने जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1.95। क्या यही आएगा? चलो अभी तुम यहाँ से देखो इसका जेड स्टार का वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू कितना आया? 1.95। चलो एक और निकाल लेते, उसके बाद तुम लोग को रिलेशन बताएंगे क्या होने जा रहा है। सो बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरॉन आता है। इसका कितना होता है? 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो 1s2 2s2 और 2p1 होगा। इतना होगा। चलो इसका निकालो सिग्मा, तो क्या लिखेगा? 0.35 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देख रहा है कि पूरा दुइयो ले करके चलते थे। अरे लास्ट मतलब पूरा सेल लेकर चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 में से एक का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कितना बचेगा? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनर सेल वाला को। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, मतलब 7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। और प्लस में इधर कितना हो जाता था? 1.7 हो जाता था। यही होता था। कर दो, कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। इतना हो जाएगा। अभी देखो 2.4 आया। अभी इसको निकालेंगे क्या चीज? जेड स्टार। तो कितना हो जाएगा? इसमें बोलेगा जेड माइनस सिग्मा करना पड़ेगा। जेड कितना है तुम्हारे पास? 5। और वो कितना है? ये 2.4। तो यहाँ से करेगा तुम्हारा कितना निकल जाएगा? तो फिर बोलेगा 2.6 निकल जाएगा। अभी तक सिर्फ इतना ही देखो कि अभी हम लोग इस तरह सजाए लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन। अरे इस तरह जा रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 3, अरे 3 ना होता है, इसका 3, इसका होता है 4 और इसका 5। अभी देख रहा है कि पीरियोडिक टेबल के अनुसार से सजा है, तो देखेगा इस तरह से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? लेफ्ट से राइट। तो अभी देख रहा है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना निकाला, 1.3। तो यहाँ पे लिखते जाओ 1 कितना लिखेगा 3, ठीक है। बरेलियम का कितना निकाला 1.95। बोरॉन का कितना निकाला 2.6। इससे कुछ दिख रहा है? दिख यही रहा है यहाँ पे कि हम लोग जेड स्टार ही निकाले यहाँ पे, और जेड स्टार निकाले तो जेड स्टार क्या बताता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस की ओर उतना ज्यादा उसका फोर्स लग रहा होगा, अरे उतना उसका खिंचाव हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा खिंचाव किसमें हो रहा है? सबसे ज्यादा खिंचाव किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है। उसके बाद इसमें हो रहा है, इसमें कम खिंचाव हो रहा है, अरे वही ना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझा कि ई वाला जो है बोरॉन का साइज में क्या होगा? घटेगा ई सभी के तुलना में, कि इसका साइज बड़ा होगा। सो बताओ घटेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहा है कि जेड स्टार का वैल्यू क्या है यहाँ पे ज्यादा है, और ज्यादा है कहने का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस उसको अपने और ज्यादा खींच के रखा होगा, और ज्यादा खींच के रखा होगा तो उसका सेल क्या हो रहा होगा? पूरा घसक जाता होगा, और जैसे घसकेगा तो उसका साइज की भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान के चलो स्टार्टिंग में उसका सेल मान के चलो अरे इतना बड़ा था, कितना था? इतना। और मान के चलो जैसे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हम लोग निकाले, हम लोग सोचे थे कि इतना होगा, लेकिन क्या पता चला कि जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है तो वो उतना ना होकर के कितना आ जाता है? इतना। तो उसका साइज में डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ई वाला जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था इस सेल में, उसमें क्या हुआ? ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, तो ये वाला सेल कहाँ घसक के आ गया? यहाँ आ गया। तो इस तरह से कहानी होता है। तो इसका मतलब समझ गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हम लोग को क्या बताता है? साइज का बताता है। कि कोई भी हम लोग एटम का जो बात करेंगे, कोई भी एलिमेंट का बात करेंगे, तो उसमें अगर हम लोग जेड स्टार का वैल्यू निकाल ले तो उससे पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट से कौन एलिमेंट छोटा है कि बड़ा है। अरे जैसे तुम लोग को कंफ्यूजन रहता है ना कि ऑक्सीजन बड़ा है कि हाइड्रोजन बड़ा है, अरे कंफ्यूजन रहता है कि नहीं रहता है? तो क्या करो, इसका जेड स्टार निकाल लो, इसका जेड स्टार निकाल लो, देखो कि किसका सबसे ज्यादा जेड स्टार है। तो जिसका सबसे ज्यादा जेड स्टार, उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा ना होगा। वहां पे क्या होगा? जेड स्टार बड़ा मतलब उसका साइज क्या होगा? छोटा। अगर जेड स्टार वैल्यू कम तो उसमें क्या होगा? साइज बड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जेड स्टार का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा वैल्यू उतना वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जितना खींच के रखेगा उसका साइज भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग देखे अभी एगो पीरियड के अनुसार से चल रहे थे, अरे पीरियड के अनुसार से चल रहे थे। ये कौन सा पीरियड है? सेकेंड पीरियड। कौन सा पीरियड है? सेकेंड पीरियड। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एगो ग्रुप छाट लेते हैं। तो ग्रुप में मान के चलो हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट ग्रुप। किसको लेके चलते हैं? फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के अनुसार हम लोग निकालते हैं। फिलहाल तुम लोग इसको लिख लो, इतना ही एग्जाम्पल को कम से कम। अब चलो हम लोग चलते हैं कोई भी एक रैंडमली पीरियड, हम लोग तो वहां चल रहे थे पीरियड के अनुसार चल रहे थे। अब चलते हैं कोई भी हम लोग ग्रुप के अनुसार, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या कहानी चल रहा है। सबसे पहले मान के चलो तुम चलोगे लिथियम का, चलो हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं। अच्छा चलो लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम हो गया, इसका निकालो, इसका कितना हो जाता था? अभी तुम बोला था इसका जेड स्टार निकाला था रे। चलो जेड स्टार कितना था? 1.3। क्या बार बार निकालने जाए। अब चलो इसका नीचे जो इसका कितना होता था? 3। इसके नीचे हम लोग सोडियम होता था, सोडियम का कितना होता है? 11। अब इसके लिए निकाल लेते हैं जेड स्टार। अब यहाँ पे चलो सोडियम का जैसे करेगा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इतना होता है। चलो इसका सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर निकाला था पहले 16 बताओ। अरे कल निकाला है सभी एलिमेंट का, और नहीं निकाला चलो निकाल लेते हैं। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? इतना। तो मतलब 0.35 को गुना कर देंगे 0 से, प्लस अभी कितना हो जाएगा? 0.85 को गुना कर देंगे कितना से? 8 से, प्लस अभी कितना है? 1 बचा हुआ तो उसको 1 से गुना कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे हो रहा है पता है ना? पिछले लेक्चर देख लेना, जो जिसको कंफ्यूजन हो रहा है समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाता था? 6.8 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया? 8.8 हो गया। अब यहाँ से देखो जेड स्टार अगर हम लोग निकालेंगे कितना निकल जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड कितना हो जाएगा? 11 माइनस कितना हो गया? 8.8, टोटल कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। अरे यही ना होगा रे, 2.2। अब देखो सोडियम का निकालिए तो इसके नीचे जो आएगा फिर पता चलेगा पोटेशियम होता है, और इसका कितना होता है? 19। चलो इसका सिग्मा वैल्यू बता सकता है क्या तुम लोग?
चलो सिग्मा का वैल्यू तुम लोग निकाला था कितना 16.8, इतना तुम लोग निकाला था कल ही। अब हम लोग को निकालना क्या है जेड स्टार, ठीक है। तो इसका जानता है कि जेड माइनस सिग्मा, देखो पता चल रहा है कि सिग्मा क्या हाल निकालने बोले थे सभी एलिमेंट का, ताकि हम लोग को साइज निकालेगा। अरे जेड स्टार में काम तो चल रहा है ना, अरे जब तक नहीं निकालेगा खुद से तो कैसे पुट कर सकता है, तो निकालते रहो उस समय, तो हम लोग को जब पीछे रहता है तो उसे देख करके तुम अनुमान लगा सकता है ना। इसी चलते बोले थे सभी एलिमेंट का निकाल लेने। इसमें देखो कितना है 19 और माइनस सिग्मा कितना हो गया 16.8 करो तो कितना हो जाएगा 2.2 आ जाएगा। अरे यही ना आया है। चलो उसी तरह से तुम बताओ कि पोटेशियम के नीचे क्या आता है, रुबेडियम आता है। अरे यही ना आता है। अब बताओ इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 37 होता है। चलो अब इसका बताओ कि सिग्मा का वैल्यू तुम लोग क्या निकाला था 34.8, इतना निकाला था। अब देखो जेड स्टार जैसे निकालने जाएंगे इसका मतलब हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, और इसमें देखो जेड कितना हो गया 37 माइनस सिग्मा का वैल्यू कितना है 34.8, इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे देखो निकालेगा कितना हो जाएगा 3 होना चाहिए, लेकिन कितना हो जाएगा 2.2, इतना हो जाएगा। अब देखो उसी तरह से हाइड्रोजन का भी निकाल ही लेते हैं, वो क्या बेचारा बचल रहेगा है कि ना। तो इसमें करेगा तो इसका कितना आ जाएगा, अरे देखोगे इसका सिग्मा निकालने जाएगा, क्या निकालने जाएगा सिग्मा, तो तुम देखोगे 0 आएगा, आएगा ना। और जैसे ही इसका निकालने जाएंगे जेड स्टार तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से होगा। लेकिन अभी हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, बाकी हम लोग कहाँ से चलते हैं सोडियम, इस सबसे चलते हैं। कहाँ से चलते हैं लिथियम से, कहाँ से चलते हैं लिथियम से। हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद इसका चर्चा करते हैं। बाकी लिथियम से हम लोग बता सकते हैं, सेकंड पीरियड से बताएंगे ना कि वहां से नीचे क्या चल रहा है। तो अभी तक तुम लोग जो देखा है यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम में देखा है ना। तो अभी अगर पीरियड के अनुसार से चलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लिखेगा लिथियम, इसका 3 होता है। फिर चलेगा तुम पोटेशियम, इसका कितना होता है 19। उसके बाद चलेगा क्या चीज रुबेडियम, जो कि तुम्हारा कितना है 37। अब इसका जेड स्टार की बात करोगे तो जेड स्टार कितना आ गया इसका 1.3। फिर इसका देखोगे कितना है 2.2, और इसका भी कितना देखेगा 2.2। तो अभी अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो तुम लोग को क्या नजर आ रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहे थे, मतलब जेड स्टार का वैल्यू बढ़ रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है उसका सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब जेड स्टार का वैल्यू क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से ई तो समझ में आ रहा है कि ऊपर से नीचे आएंगे, देखो ई डी तक कंपेयर कर लेगा। लेकिन टोटल में देखा जाए तो इससे ट्रेंड तो पता चलता है कि क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो तुम लोग क्या बोलेगा इसका अगर साइज की बात करेंगे तो साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है, अरे घट रहा है रे। कैसे, क्योंकि जेड का वैल्यू देखो बढ़ रहा है नीचे आने पर, और जैसे जेड स्टार का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता होगा, और ज्यादा होगा तो उसका साइज भी क्या होगा कम होगा। तो जैसे हम लोग देखें कि ऊपर से नीचे आने पर उसका साइज क्या हो रहा है घट रहा है, अरे घट रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, साइज की अगर बात करें, किसका बात करें साइज का, तो साइज हम लोग को क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अरे यही नहीं बोलेंगे, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एटम एलिमेंट है जिसका वैल्यू हम लोग को सेम आ जा रहा है। उसका मतलब फिर उसका एक हम लोग क्लियरिटी निकालेंगे कि उसका हम लोग को क्या यहाँ पे देखा जा रहा है, उसका वैल्यू सेम हो रहा है, इसका मतलब उसका साइज भी क्या होता होगा सेम होता होगा, समझ में। तो इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट है जिसका हम लोग को क्या होता है सिमिलर टाइप से वहां पे निकल जाएगा जेड स्टार। तो अब जो तुम लोग को ये तो पता चलेगा कि ऊपर से नीचे आने पर क्या आता है साइज डिक्रीज होता है। उसी तरह से तुम लोग बात करेगा तो लेफ्ट से राइट जाने पर भी क्या हो रहा था साइज डिक्रीज हो रहा था कि इंक्रीज हो रहा था। अरे वहां पे देखोगे जैसे अभी हम लोग बात किए थे ना इस तरह से, सबसे पहले बात किए थे लिथियम, उसके बाद देखे थे क्या चीज बरेलियम, फिर देखे थे बोरॉन, इस तरह देखे थे। लिथियम का जेड स्टार कितना आ गया था अभी देखा है वहां पे 1.3। बरेलियम का कितना निकाल लिया था, तो बरेलियम का निकल दिया था 1.95 और इसका कितना निकाला था मतलब कि 1.6 था 2.6 था, कितना था 2.6 था, इतना था। अभी देख रहा है कि लेफ्ट से अगर राइट की ओर जाते हैं तो साइज में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्या चीज, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इसका साइज भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज। अब समझ में आ रहा है कि जितने भी हम लोग को एलिमेंट होंगे लेफ्ट से राइट जाएंगे मतलब उसका साइज भी क्या होता होगा डिक्रीज हो रहा होगा। उसी तरह से अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ से समझ में आया ना। चलो इस तरह से हम लोग को ट्रेंड पूरा निकालते जाएंगे, धीरे 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 हम लोग को क्या करेंगे निकालेंगे, समझ में आया। तो ये वाला हम लोग को कब करना पड़ेगा, अब तुम लोग को जो HW है सबसे पहले बात करते हैं इसी का,
क्योंकि जब तक तुम लोग निकालेगा नहीं तब तक तुम लोग को पूरा समझा कैसे पाएंगे। तो तुम लोग को काम है कि सबसे पहले इसको रिवीजन करेगा, तुम लोग को सिग्मा तो फिर से निकालना पड़ेगा, और अगर तुम लोग निकाल चुका है पहले तो वहां से देख करके वैल्यू तो लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम ये तो समझ में आएगा कि सिग्मा कैसे निकालते हैं, एक क्लियर। दूसरा क्लियरिटी हम लोग को हो जाएगा कि जेड स्टार हम लोग को निकालते कैसे। अब जेड स्टार का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा, जो वैल्यू निकालेंगे ना सभी का पहले निकाल लेना। सभी का कहने का मतलब जो तुम लोग निकालेगा ना रे, पहला से मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के जहां तक तुम निकालो, उम्मीद करते हैं कि 118 तक निकाल ही लेना, समझ में आया। तो यहां तक जब तुम लोग निकालेंगे उसके बाद बताएंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या क्या कहानी हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या क्या कहानी हो रहा है। तो इसके लिए तुम लोग को होमवर्क रहेगा कि 1 से लेकर के 118 तक के जितने भी एलिमेंट है सभी का तुम लोग क्या करेगा, जेड स्टार निकाल के आएगा, समझ में आया। और ये जेड स्टार जैसे निकालेगा उसके बाद तुम लोग के पास रहेगा चार्ट, उसके अनुसार हम ये क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और उसके अनुसार हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल को पढ़ लेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग को उसका साइज हम लोग को सेम मिलेगा। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझ में आया। तो इसके लिए सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, जेड स्टार का वैल्यू निकालना है। अभी समझ आ गया कि कैसे निकालेंगे। सो ये भी कहानी देखो, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े। सो सबसे पहले पढ़े कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, समझ में आ गया, समझ गए। उसके बाद सारा कुछ कहानी किए कि अगर हम लोग की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या करता है हम लोग को सेल के अनुसार, समझ गया था। उसके बाद हम लोग देखिए कि वैल्यू कैसे निकालेगा, देख लिया कैसे निकालते हैं। सो कंपेयर भी करना सीख गया, उससे हम लोग को मतलब क्या होता है ये भी समझ गया। तो बस अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग लेक्चर बढ़ते जाएगा इसी के अनुसार से आगे रेडियस वगैरह का भी फाइंड आउट होते जाएगा, समझ में आया। तो इसी वजह से तुम लोग क्या करो, पूरा एलिमेंट का इसमें लापरवाही मत बरतना, समझ में आया। तुम लोग के हाथ में छोड़ दे रहे हैं कि इसका क्या करेगा, जेड स्टार निकाल लेगा, और जो कंफ्यूजन होगा वो हमसे पूछ लेगा, समझ में आया। बाकी था कि तुम लोग को बोले थे क्या चीज कि भेज देंगे जो एक्सेप्शनल वाला कहानी है। तो तुम लोग के पास अगर एक्सेप्शनल वाला अगर पीरियोडिक टेबल वाला पूरा होगा तो उससे देख करके लिख लो कि किसका किसका एक्सेप्शनल है और किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, तो उसके अनुसार से सिग्मा निकाल लेगा रे, निकाल लेगा ना। तो उस तरह से करके कर लेना, और नहीं तो तुम लोग को टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहां से भी तुम लोग देख करके सारा एलिमेंट का बता सकता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे हैं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट है जिसका एक्सेप्शनल हो जाता है, समझ में आया। तो उसका हम लोग कहानी वहां पे भेज देंगे, उसके देख करके सिग्मा का वैल्यू निकाल लेना। लेकिन तुम लोग कोशिश करना कि जेड स्टार का वैल्यू यहाँ पे निकाल ही लेना, तभी हम लोग कंपेयर कर सकेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे।